अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े का बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त इस तरीके से बहुत ही मज़े का बनता है और ये बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है। बकरे के गोश्त को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह साफ़ करके से मैंने 3-4 बार पानी में वॉश किया है। इसे वॉश अच्छी तरह करना है। आज मैं गोश्त मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। आप देख सकते हैं मिट्टी की हांडी को ना मैंने नीचे मिट्टी का ले लगा लिया है, आप देख सकते हैं। गोश्त डाल लेंगे इसमें। पांच पीस मैंने लहसुन के लिए ने, आप देख सकते हैं। ये मैंने मोटा वाला लहसुन लिया है। लहसुन डाल लेंगे। एक प्याज, प्याज को मैंने बड़े पीसों में काटा है। एक टमाटर, टमाटर को भी मैंने बड़े पीसों में काटा है। 2 सब्ज मिर्च, 1 सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है। आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चमची साबुत ज़ीरा डाल लेंगे, 1 चमची साबुत धनिया, आधी प्याली ऑयल डाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटी प्याली के साथ मैंने ऑयल लिया है, ये आधा कप ऑयल है। आप इससे भी कम डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। चूल्हे को मैंने जला लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब भी मिट्टी की हांडी चूल्हे के ऊपर रखें, चाहे इसमें पानी डाल लें, चाहे इसमें घ्यो डाल लें, 2 चीज़ों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। मिट्टी की हांडी ना फटती नहीं है। इसे लाजमी 5 मिनट के लिए पका लेना। जो इसके ऊपर ना झाग वगैरह आती है ना, 5 मिनट पकाने से झाग नहीं आएगी ऊपर से। इसे 5 मिनट के लिए मैंने पका लिया। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल लेंगे। दो गिलास पानी डाल लिया मैंने, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ना झाग आती है ना, जो गोश्त के ऊपर झाग आती है, 5 मिनट पकाने से ऊपर झाग नहीं आएगी। मिक्स कर लिया मैंने। अब पानी को बॉयल आने तक ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन को थोड़ा सा ना ऐसे रख देते हैं, आप देख सकते हैं। पानी को बॉयल आ चुका है। एक बार ना मिक्स कर लेंगे। अब इसे आधे घंटे के लिए ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को ना पूरा बंद कर देना है। चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्की कर देंगे। आधा घंटा हो चुका है, ढक्कन उतार लेंगे। जब मिट्टी की हांडी में वो पानी को बॉयल आ जाए, फिर हल्की सी आंच कर दो। ऐसे ही बहुत जल्दी पक जाती है चीज़। मिट्टी की हांडी में बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है। देखिए, माशाल्लाह, देखिए कितना ही अच्छा गला है। बहुत गर्म है ना, हाथ नहीं लगे जा रहा। आधे घंटे में मिट्टी की हांडी में बहुत ही अच्छा गल जाता है गोश्त। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसे अच्छी तरह भूनना चाहते हैं तो भून सकते हैं।
वो मसाला बन जाता है, लेकिन ऐसे ही बोटी निकाल कर खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। देखिए कितनी ही अच्छी बोटियां बनी हैं। देखिए ये कितना ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाकर खाएं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। अब इसे बर्तन में डाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का बना है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। मिट्टी की हंडी में ना सालन बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही कम टाइम लगता है। आप देख सकते हैं ये कितना ही अच्छा पका है। आप बच्चों को इसी तरह बना कर दें, बड़ों को दें। बहुत ही टेस्टी बना है। बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। ये इतना ही टेस्टी है गोश्त। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।